राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप सब। सच्ची सच्ची एक चीज बताना कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने सोचा है कि आज हम जरूर बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, लेकिन जैसी रात होती है हमें पता चलता है कि यार आज तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, पूरा दिन बर्बाद हो गया। व्हाट इज हैपनिंग? बिकॉज यू आर लैकिंग द टाइम टेबल। एज अ स्टूडेंट हमारे पास स्कूल के साथ साथ घर का भी एक टाइम टेबल होना चाहिए। तो आज हम वही सीखने जा रहे हैं, हाउ टू मेक आवर ओन टाइम टेबल। सो बिफोर डाइविंग टू द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू चेंज योरसेल्फ एंड कंट्रीब्यूट टू मेक द वर्ल्ड बेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। Why most students stay confused and unproductive throughout the day? The reason is they are lacking timetable. एक चीज जरूर बताना कि जब हम घर बनाते हैं तो उसकी एक प्लानिंग होती है, जब कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उसकी भी प्लानिंग होती है कि यार ये सामान लेना वो सामान लेना। कहीं घूमने जाते हैं तो ये भी प्लान करके रखते हैं कहाँ स्टे करना है, कहाँ डिनर करना है, सब कुछ होता है ना। वैसे ही अगर आप पढ़ने जाओगे तो आपके पास भी एक प्लान होना पड़ेगा, तभी तो स्कूल में टाइम टेबल होता है। अगर टाइम टेबल ना हो तो सब कुछ मैसी नहीं हो जाएगा, पता ही नहीं है कि कब क्या पढ़ना। तो सेम चीज अप्लाई होती है हमारे घर पर, लेकिन हमें पता नहीं क्यों इंडियन स्टूडेंट्स टाइम टेबल नहीं रखते। टॉपर्स रखते हैं तो आज हम वही बताएंगे, लेकिन पता नहीं क्यों जब उन्हें डांट पड़ जाती तो पढ़ने बैठ जाते, कभी मन है तो पढ़ने बैठ जाते। मतलब कोई सीक्वेंस नहीं है कि कब बैठना है कब नहीं बैठना है, अपने मन के अनुसार जब मन हो बैठ जाओ। तो इससे होता क्या है, वो रहते हैं कंफ्यूज कि कब पढ़े कब ना पढ़े। अनप्रोडक्टिव रहते हैं, जब पढ़ने बैठते हैं तो उनका फोकस चीज में लगता नहीं है। दैट्स व्हाई दे आर अनप्रोडक्टिव। वॉट अ स्टडी टाइम टेबल एक्चुअली डज फॉर यू। पहला पॉइंट, क्लैरिटी। आपके पास होती है क्लैरिटी कि आगे हम दिन में क्या करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे कौन सा सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे। आपके पास कोई समस्या नहीं होती कि अब जो होना होगा तो देख लेंगे। दूसरा पॉइंट, कंट्रोल ओवर डिस्ट्रैक्शंस। अगर आपके पास डेली गोल नहीं है कि आज हमें दिन में करना क्या है, तो आपका जो माइंड है वो मैक्सिमम टाइम कहाँ जाएगा, डिस्ट्रैक्शन के पास। लेकिन अगर आपके पास एक गोल है कि आज हमें साइंस पढ़नी है फिजिक्स पढ़नी है, तो आपका जो ब्रेन है वेरी मच मिनिमल चांस है कि वो डिस्ट्रैक्शन के पास जाएगा, लेकिन कम चांसेस है। तीसरा पॉइंट, स्ट्रेस रिलीफ। जब आपको पता है कि क्या सब्जेक्ट में पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो ब्रेन क्या रहेगा, शांत। और जब शांत रहेगा तो क्या होगी, टेंशन कम। बस। चौथा पॉइंट, ट्रैक प्रोग्रेस। जब आपके पास सब चीज का रिकॉर्ड रहेगा कि आज हमने ये पढ़ा, कल ये पढ़ेंगे, परसों ये पढ़ेंगे, तो जो चीजें हैं वो मेंटेन करने में हो जाती हैं आसान। वो अपनी प्रोग्रेस है ना उसको अब अच्छे से सेट कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, आपको पता रहेगा कब हमने क्या पढ़ा। है ना, कितने सारे फायदे। अप्लाई क्यों नहीं करते। हाउ टू मेक आवर ओन पर्सनलाइज टाइम टेबल। अब एक चीज जरूर ध्यान से सुनिएगा, नोटबुक लेके बैठ जाइए, जो जो पॉइंट्स बता रहे हैं लिखिए उन चीज को। सबसे पहले, पर्सनलाइज योर एनर्जी। आप खुद को समझिए कि आपका दिमाग किस टाइम पे ज्यादा एक्टिव रहता है। उस टाइम पे आपको हार्डर सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। मॉर्निंग में आपको ज्यादा पढ़ाई में मजा आता है या शाम को या दोपहर को, जब भी आता है उस टाइम आपको हार्डर सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ऐसा नहीं किसी एक्स वाई जी पर्सन ने बता दिया कि आज सुबह ही पढ़ेंगे, क्या पता आपका सुबह मन ना लगता हो, रात में लगता हो, तो आप रात में पढ़ सकते हैं। इस तरीके से अपने अनुसार देखिए कि कब आपका समय दिमाग किस सब तरीके से रिएक्ट करता है। अगर जिस टाइम आपका मन बेकार बेकार हो तो आसान सब्जेक्ट पढ़ना है, जिस टाइम फ्रेश हो तो मुश्किल सब्जेक्ट पढ़ना है। दूसरा पॉइंट, ब्लॉक बाय सब्जेक्ट एंड टॉपिक। एक चीज हम जरूर देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, आज हम फिजिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ोगे फिजिक्स में, बताओ। वो चीज आपको लिखनी है कि आज हम फिजिक्स में फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे और आज इसका 2.1 ऑलमोस्ट वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, बस हो गया। आपको डायरेक्ट लिख देना है कि हाँ ये चीज पढ़ेंगे, डायरेक्ट गोल। ऐसा नहीं कि बस फिजिक्स पढ़ेंगे, फिजिक्स में फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे, ये पेज पढ़ेंगे किसी भी तरीके से, बस न्यूमेरिकल्स लगाएंगे थोड़े बहुत, बस। पूरा डायरेक्ट गोल देना है। तीसरा पॉइंट, कीप इट फ्लेक्सिबल। हमारी जो लाइफ है कभी हो सकती है कि कोई परेशानी आ जाए, कोई मेहमान आ जाए, कोई मित्र आ जाए, कोई भी ऐसे हो सकती है सिचुएशन बन जाए। तो इस तरीके से एडजस्ट करके रखें कि अगर हम 5 बजे नहीं पढ़ पा रहे तो हम 7 बजे पढ़ लेंगे, 7 बजे नहीं पढ़ पा रहे तो 9 बजे पढ़ लेंगे। इस तरीके से आप फ्लेक्सिबल रहोगे ना तो डिसिप्लिन भी नहीं टूटेगा आपका। तो ये चीज सोच के रखिए कि अगर मेहमान आज आने वाले हैं तो आज का जो काम है वो हो सकता है कि हम थोड़े लेट हो जाए, लेकिन करना जरूर है। उस तरीके से एडजस्ट कर लीजिए। चौथा पॉइंट, मिक्स शॉर्ट ब्लॉक्स एंड ब्रेक्स। शॉर्ट ब्लॉक्स एंड ब्रेक का मतलब क्या है कि आपको ब्रेक्स रखने हैं बीच में। ऐसा नहीं कि आपने 3 घंटे का सीधे एक पार्ट बना लिया, इसमें पढ़ रहा है, ऐसा नहीं करना आपको। आपको 1 घंटा पढ़ना है, आधे घंटे का ब्रेक लेना है, 1 घंटा पढ़ना है, आधे घंटे का ब्रेक लेना है। इससे क्या होता है ना, ब्रेन होता है फोकस्ड एंड रिफ्रेश। आप यार जबरदस्ती उसे पढ़वाओगे तो वो याद नहीं करेगा ना अच्छे से। तो थोड़ा उसको ब्रेक देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। पांचवा पॉइंट, विजुअल टूल्स। इसका मतलब क्या है कि जब भी हमारे पास कोई लक्ष्य होता है ना तो वो लक्ष्य हमें रोज दिखना चाहिए। अगर आपके पास वो है लक्ष्य, जैसे आपको 90% 95% लानी है आपकी क्लासेस में, तो आपको वो चीज दिखनी चाहिए। वॉलपेपर उस चीज का लगाइए, जहाँ बैठते हैं उसमें कैलेंडर में उसकी फोटो लगा लीजिए, पेज में लिख लीजिए। बस खुद के दिमाग में रोज याद दिलाइए कि 95%, 95%, 95%, बस।
जो आपका लक्ष्य है उसको रोज रोज दिखाना है। समझे ना आप, एक एक करके जो जो हमने टिप्स बताई हैं उन सबको अप्लाई करिए कि जब आपका मन हो कि जिस तरीके का हो उस टाइम हार्ड सब्जेक्ट पढ़िए, और जिस टाइम ना हो उस टाइम ईजियर, उस तरीके से आप एडजस्ट करके अपना टाइम टेबल खुद बनाइए। कोई और आपका टाइम टेबल नहीं बना सकता, एक बार जरूर याद रखिएगा। आपका स्कूल का टाइम, आपके कोचिंग का टाइम, आपका सेल्फ स्टडी का टाइम, एवरीथिंग इज डिफरेंट। तो हम कैसे बता सकते हैं आपको कि इस टाइम टेबल को आप फॉलो कीजिए, अपने अनुसार बनाइए। अगर कोई भी परेशानी है कि अब क्या कैसे एडजस्ट करें तो कमेंट सेक्शन खाली है, पूछ सकते हैं। कुछ ऐसी गलतियां जो हमारे स्टूडेंट्स करते हैं टाइम टेबल के साथ। सबसे पहले ओवरलोडिंग। आज तक आपने टाइम टेबल फॉलो नहीं किया और पता चला आपने पहले दिन से ही लेवल 10 वाला टाइम टेबल फॉलो करने लगे, वो भी किसका, टॉपर्स का। कैसे फॉलो करोगे यार, आज तक आपने टाइम टेबल फॉलो किया नहीं। अब कैस कहाँ से सेंस बन रहा कि आप पहले दिन से ही काम करने लगो। हो गया ना ओवरलोड, आपने अपने अनुसार लोड को तो भरा नहीं, ओवरलोड कर लिया, तो आप पहले दिन ही थक जाओगे। तो इसलिए बेहतर है यार अपने अनुसार उस चीज को लोड करें, अपने अनुसार टाइम टेबल को बनाएं, किसी दूसरे का कॉपी ना करें। दूसरा, टू रिजिड। अभी हमने बताया ना कि जो टाइम टेबल है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि अगर हम 8 बजे नहीं पढ़ पा रहे तो हम 7 बजे पढ़ सकते हैं शाम को, अगर 5 बजे नहीं पढ़ पा रहे तो 9 बजे पढ़ सकते हैं। फ्लेक्सिबल होना चाहिए। पता चला यार अपने टाइम फिक्स करके रखा कि 8 बजे आज हम पढ़ेंगे, पता चला उस टाइम मेहमान आ गए, आपने उनकी खातिरदारी कर ली, वो आपका हो गया टाइम बर्बाद, फिर आपको आई गुस्सा कि क्यों आ गए। तो इससे बेहतर है कि फ्लेक्सिबल रखें और उसको और बेहतर बनाएं। तीसरा पॉइंट, इग्नोरिंग पर्सनल रिदम्स। इसका मतलब क्या है कि यार खुद के पर्सनल रिदम्स को इग्नोर करना। यार हम किस तरीके से बिहेव करते हैं, हमारा मन कब चालू होता है कब नहीं होता, हमारा बिहेवियर किस टाइम पे किस तरीके का रहता है। अगर हम दूसरों का फॉलो करेंगे फिर दूसरे जैसे बन जाओगे। वन आई थिंक यू आर डिफरेंट, आपका माइंड अलग तरीके से काम करता है। तो खुद को समझिए, खुद के लिए टाइम टेबल बनाइए, खुद की पर्सनल रिदम्स को समझिए कि कब आपका माइंड काम करता है कब नहीं करता है। एंड लास्ट पॉइंट, नॉट एडजस्टिंग एंड रिव्यूइंग। हो सकता है आपका पहला हफ्ता बेकार जाए, आपका टाइम टेबल अच्छा ना बने या फॉलो ना कर पाए, दूसरा हफ्ता भी ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर तीसरा हफ्ता भी ऐसा गया तो वो आपकी गलती। क्यों? क्योंकि आप रिव्यू नहीं कर रहे, आप एडजस्ट नहीं कर रहे, आप गलतियां कर रहे, उस चीज को देख नहीं रहे। तो यार गलतियां होती हैं, शुरुआत में होगी अगर आपने टाइम टेबल फॉलो किया नहीं आज तक। अगर आप करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपसे गलतियां होंगी, लेकिन ये आपका डिसीजन है कि आपको उसे बेहतर बनाना है कि नहीं बनाना। तो उसको एडजस्ट भी करना वेरी मच इंपॉर्टेंट है, और लोग आजकल एडजस्ट करते नहीं। अगर हम पर्सनल एडवाइस की बात करें भाइयों बहनों, तो देखिए कि टाइम टेबल इज मस्ट है। तभी स्कूल्स में टाइम टेबल यूज होता है, तो आपको घर में भी करना ही करना पड़ेगा, वरना आपकी सिस्टमेटिक स्टडी हो ही नहीं सकती। वो योगी 70 टू 75% वाली, वो भी कब, जब आपका उस चीज में मन लगे, वरना वो भी नहीं होने वाली। अगर 90-95% लक्ष्य है ना, तो एक रूटीन होना, एक सिस्टम होना, एक टाइम टेबल होना वेरी मच इंपॉर्टेंट है। दिस इज द रियलिटी। हमारे यहाँ तक 90% आए नहीं, इसके बारे में पता नहीं, लेकिन हाँ जितने लोगों से सुना है उन सब के पास एक टाइम टेबल है। बस इससे मान लीजिए कि टाइम टेबल की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तभी आज हमने आपको एक किसी और का टाइम टेबल नहीं बताया कि आज इसका था ये उसका था, आपको बता दिया कि आपको किस तरीके से खुद का टाइम टेबल बनाना है। नाउ दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक योर ओन वन। बस हमारा जो काम था वो हमने कर दिया, अब जो आपका काम है वो आपको करना है। करोगे ना, पक्का प्रॉमिस है ना हमसे? बताओ पक्का प्रॉमिस है ना? तो कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए माई टाइम टेबल इज इक्वल्स टू माई पावर। अगर ये नहीं आया तो हम समझेंगे यार 60 व्यूज आए और किसी ने फॉलो नहीं किया। ठीक है, पूरा समझा वीडियो अच्छे से? बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले दिन किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।